हमारे सौर मंडल में आज से 100 साल पहले तक 8 प्लैनेट ही हुआ करते थे, लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में महान एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लॉवेल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। दरअसल उन्होंने नेपच्यून के ऑर्बिट को डीपली स्टडी किया और देखा कि नेपच्यून अपने ऑर्बिट पर स्टार का चक्कर लगा के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आके डिफ्लेक्ट हो रहा था, मानो जैसे कोई अननोन ऑब्जेक्ट नेपच्यून को उसके ऑर्बिट से हटाने की कोशिश कर रहा था। पर्सिवल लॉवेल ने यह सोच लिया था कि हो ना हो ये अननोन ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट ही होगा जो अपनी ग्रेविटी से सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को अफेक्ट कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट का नाम प्लैनेट एक्स रखा और यही से शुरू होती है प्लैनेट 9 को ढूंढने की रेस। क्या एस्ट्रोनॉमर्स इस 9 प्लैनेट को ढूंढ पाते हैं और क्या थी प्लैनेट 9 की मिस्ट्री, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मेरे साथ यूनिवर्स के एक और नए सफर पर। दोस्तों, प्लैनेट 9 का जिक्र सबसे पहले 18th सेंचुरी में नेपच्यून के डिस्कवरी के वक्त किया था, जब साल 1846 में एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार कैलकुलेशन की मदद से नेपच्यून को डिस्कवर किया। तब एस्ट्रोनॉमर्स के बीच एक बहस छिड़ी कि क्या नेपच्यून के आगे भी कोई प्लैनेट एग्जिस्ट करता है। अब इसका पता लगाने के लिए सभी एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट 9 की तलाश में लग गए। इन सभी एस्ट्रोनॉमर्स में से एक पर्सिवल लॉवेल प्लैनेट 9 को ढूंढने में सबसे ज्यादा उत्साहित थे। इन्होंने प्लैनेट 9 की तलाश में कुछ थ्योरीज दुनिया के सामने रखे। लॉवेल एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो एक अमीर इंसान थे, इसलिए उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन के लिए एरिजोना की माउंटेन पर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई और बहुत सालों तक उनकी उस थ्योरी पर रिसर्च की। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फाइनली उन्होंने दुनिया के सामने प्लैनेट 9 को लेकर कुछ खुलासे किए। उन्होंने बताया कि प्लैनेट एक्स हमारे सोलर सिस्टम के एज पर यानी 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है और इसका मास हमारी अर्थ से 5 गुना ज्यादा है। पर्सिवल लॉवेल ने अपनी पूरी जिंदगी प्लैनेट एक्स की खोज में लगा दी, पर इतने सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद भी लॉवेल अपनी पूरी जिंदगी में प्लैनेट एक्स को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन उनके मरने के बाद भी उनकी टीम ने प्लैनेट 9 की तलाश जारी रखी और क्योंकि पर्सिवल लॉवेल एक अमीर इंसान थे, इसलिए उनके मरने के बाद उनकी पूरी संपत्ति को उनकी टीम द्वारा प्लैनेट 9 की तलाश में लगा दिया। एंड फाइनली साल 1936 में उनके ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप की मदद से महान एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बक ने नेपच्यून की उस पार एक प्लैनेट प्लूटो की खोज की। प्लूटो की डिस्कवरी ने अब सारे एस्ट्रोनॉमर्स को यकीन दिला दिया कि प्लूटो ही वो प्लैनेट है जिसके बारे में पर्सिवल लॉवेल बात कर रहे थे। इसके बाद कई सालों तक वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ही 9th प्लैनेट मान लिया था, लेकिन प्लूटो पर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद पता चला कि प्लूटो का मास बाकी प्लैनेट के मुकाबले बहुत ही कम है और इसकी ग्रेविटी इतनी कम है कि यह अपने ऑर्बिट्स के ऑब्जेक्ट्स पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो फिर नेपच्यून तो बहुत दूर का मेहमान है। फिर इसके बाद प्लूटो की किस्मत इतनी खराब निकली कि साल 2006 में साइंटिस्ट ने फाइनली प्लूटो को एक ड्रॉप प्लैनेट घोषित कर दिया। प्लूटो की डिस्कवरी के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो जैसे ही कई ड्रॉप प्लैनेट खोज लिए थे, लेकिन इनमें से कोई भी प्लैनेट एक्स की जगह नहीं ले सकता था। तो अब सवाल यह आता है कि अगर प्लूटो वो प्लैनेट नहीं है जिसे वैज्ञानिक सालों से ढूंढ रहे थे, तो आखिर वो प्लैनेट है तो है कहाँ, और क्यों इतनी रिसर्च करने के बाद भी वैज्ञानिक प्लैनेट एक्स को नहीं ढूंढ पाए। अब यहाँ पर साइंटिस्ट के कुछ थ्योरीज निकल कर आते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लैनेट एक्स हमारे सोलर सिस्टम के एज पर मौजूद होगा। जब साइंटिस्ट ने प्लूटो की डिस्कवरी की तब इसकी दूरी 75 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी मापी गई। तो वही साइंटिस्ट के मुताबिक अगर प्लैनेट एक्स हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता होगा तो इसकी दूरी हमारे पृथ्वी से 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी होगी। लेकिन ये प्लैनेट इतना ज्यादा डार्क होगा कि इस पर पड़ने वाली लाइट को भी ये प्लैनेट रिफ्लेक्ट नहीं करता है और शायद इसी कारण के चलते वैज्ञानिकों की इतनी रिसर्च करने के बाद भी वो प्लैनेट हमें नहीं मिला। तो वही कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वो प्लैनेट एक रॉक प्लैनेट भी हो सकता है। रॉक प्लैनेट उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो यूनिवर्स में इधर से उधर भटकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब पर्सिवल लॉवेल नेपच्यून के ऑर्बिट को ऑब्जर्व कर रहे थे तब वो प्लैनेट नेपच्यून के आसपास ही होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो अननोन प्लैनेट नेपच्यून से दूर भी जा सकता है। प्लैनेट एक्स के रॉक प्लैनेट होने की पॉसिबिलिटीज इसलिए भी लगते हैं क्योंकि जब साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स नेपच्यून के आगे एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स यानी एटनोस को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने एटनोस में एक अननोन फोर्स नोटिस की। अब ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स उस रीजन को कहा जाता है जहाँ बहुत सारे कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स बहुत दूर से सूरज का चक्कर लगाते हैं। वैसे ही नेपच्यून के उस पार एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है जहां एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स एक रीजन में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। इस रीजन को काइपर बेल्ट कहा जाता है। अब यह अननोन फोर्स काइपर बेल्ट के उस पार यानी आउटर स्पेस से आ रही थी, इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वो अननोन फोर्स रॉक प्लैनेट की वजह से भी आ सकती है।
तो वही दूसरी ओर कुछ थेरीज ये कहते हैं कि वो प्लैनेट एक प्लैनेट ना होकर मिनी ब्लैक होल भी हो सकता है जिसका साइज नेपच्यून प्लैनेट जितना होगा, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने अब तक ऐसे किसी भी मिनी ब्लैक होल को नहीं खोजा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लैनेट एक्स एक रोक प्लैनेट है या फिर कोई ब्लैक होल? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक प्लैनेट 9 की मिस्ट्री को सुलझा ले, क्योंकि तब तक हमारी टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कई गुना एडवांस होगी। तो फिर अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट विद विवेक को सब्सक्राइब करो। साथ ही साइड वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।